जिनके साथ बिहार विधानसभा में लगातार काम किए, श्रीमती उषा देवी अग्रवाल जी का कटिहार जिला के सांगठनिक विस्तार में जिनकी भूमिका रही है, जिला महामंत्री। जिला भाजपा के द्वारा प्रेस संवाद का कार्यक्रम आयोजित 3 विधायक के साथ नगर निगम महापौर रही मौजूद। आज दिनांक 2/6/2023 दिन शुक्रवार समय प्रातः 11 बजे स्थान होटल सत्कार कटिहार में भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज राय की अध्यक्षता में प्रेस संवाद का कार्यक्रम रखा गया। प्रेस में संवाद कार्यक्रम के तहत प्रेस की आजादी एवं मोदी जी के 9 साल बेमिसाल के कई कार्यों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रेस से संवाद करते हुए नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल को लेकर प्रेस से संवाद किया। श्री तारकिशोर प्रसाद ने पीएम मोदी का मिशन पाई से गरीब की भलाई, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, 2020 करोड़ वैक्सीन मुफ्त लगाई, तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खास करके आपने देखा होगा कि कोविड के कालखंड में जब सभी विकसित राष्ट्र घुटने टेक दिए थे कोविड के सामने, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में 2 कंपनियों से टीका का उत्पादन करके निःशुल्क पूरे देश के सभी लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम किया। और उसके साथ साथ हमारी सरकार निःशुल्क उन सारे अनाजों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। एक बड़ी उपलब्धि है कि देश आज उनके कुशल नेतृत्व में जो भारत की कठिनाइयां हैं, भारत के लोगों की जो कठिनाइयां हैं, उसके जो मर्म है उसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समझने का काम किया। और रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ी। आज हम रक्षा से संबंधित जो आयुध है उसे निर्यात करने की स्थिति में आ गए। तो पहले भारत पर जो आतंकवाद का साया रहता था उसको हम सबों ने एयर स्ट्राइक से और भी कई तरीके से उस आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। कश्मीर से धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को एक भारत एक संविधान के अंतर्गत लाने का काम किया। और शैक्षणिक क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति हमारी सरकार ने लाई। और साथ ही साथ विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजेस, IIMs, IIT, इस तरह के जितने भी उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उसकी संख्या को बढ़ाने का काम किया है। और साथ ही हमारी सीमाओं पर जो सड़कों की कमी थी उस कमी को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। देखिए 2014 से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। और आपने देखा होगा कि कोविड ऐसे महामारी का भी भारत ने बेहतर ढंग से सामना किया, जबकि दूसरे विकासशील जो देश हैं उसके सामने घुटने टेक दिए थे। और पूरे देश में निःशुल्क टीकाकरण किया गया। समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, जो कहीं न कहीं हाशिए पर था, उसे मुफ्त अनाज उन्हें घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हम सब सैन्य क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया है। आज स्वदेशी आयुध को हम निर्यात करने की स्थिति में हैं। देश से आतंकवाद को ख़त्म करने का हमने काम किया है। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक संविधान एक भारत की जो अवधारणा थी उसको हम सबों ने मजबूत करने का काम किया है। शैक्षणिक क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति का निर्माण हम सबों ने किया है। देश में IIM, IIT, मेडिकल कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज को हम सबों ने बड़ी संख्या में स्थापित करने का काम किया है। और इतना ही नहीं, किसान को हम सबों ने जो कृषि सम्मान योजना लागू किया, 6,000 रुपये की राशि उनके खाते में पूरे 1 वर्ष में हम देने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, समाज का जो कमज़ोर तबका था, जो अपने परिजनों का इलाज नहीं करा सकता था, उन्हें 5 लाख तक की सीमा हमारी केंद्र की सरकार ने दी है कि 5 लाख तक की राशि से भारत के किसी भी अस्पताल में
अपना या अपने परिजन का इलाज करा सकते हैं। आम आदमी ने महसूस किया है कि भारत की सरकार ने कहीं न कहीं हमारे उनकी जो कठिनाइयाँ थी उन कठिनाइयों को दूर करने का काम किया है। क्या लगता है 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार? नहीं, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारत और विदेशों में भी श्री मोदी जी का जो एक कद्दावर कद है और उस कद्दावर कद के साथ साथ जो बुनियादी कठिनाइयाँ थी उसको हम सबों ने दूर किया है और आने वाले दिनों में भी 2024 में पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए की सरकार बनेगी। श्री नरेंद्र मोदी जी उसका नेतृत्व करेंगे।